हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो पीजीसीयूटी का एग्ज़ाम अभी देके आए हैं पीजीक्यूपी 41 का, और जिनको आईएमसी में ख़ास तौर से एडमिशन लेना है और ये डिसाइड करना है कि अब हम बाकी ऑप्शन भी किस हिसाब से देखें या किन लोगों को देख लेना चाहिए। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके आईएमसी के अलावा भी, और आईएमसी का कब तक सब कुछ जो प्रोसेस है काउंसलिंग वगैरह की कब तक कंप्लीट हो सकती है। इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में अच्छे से बात करने वाले हैं कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस लगा सकते हैं, जो भी अनुमान लगा सकते हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उससे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन पे कोर्स आ चुका है, स्ट्रेटजी वीडियो बन चुकी है, सारा सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसमें आप जल्द से जल्द ज्वाइन करके 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम बात करें सबसे पहले आपके रिजल्ट्स की, तो दो तीन चीज़ें आप ये देख लीजिए कि जो यूजी सीयूईटी हुआ था उसका अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है। ठीक है, उसके रिज़ल्ट जब आएंगे तब हमें एक आइडिया मिल पाएगा कितने दिन में रिज़ल्ट निकाला है और पीजीसीयूटी का कब तक आ सकता है। मेरे ख्याल से आंटी ये कोशिश तो करेगा ही कि भाई जितना जल्दी निकाल सके निकालें ही, लेकिन फिर भी मान के चल रहे हैं कि अगर यूजी सीईटी का एग्ज़ाम सितंबर लास्ट तक अगस्त लास्ट तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो 15 सितंबर तक तो निकाल ही सकता है, उससे पहले तो क्या ही निकालेगा। ठीक है, 15 सितंबर के आसपास हम मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आ जाए। ठीक है, बाकी वेबसाइट्स भी कुछ और कहती हुई, बहुत से अपने अपने दावे करते हैं कि इतना ऐसे उतना वैसे। ठीक है, लेकिन एक आप कह सकते हो कि भाई कम से कम 15 दिन तो लेगा ही। सब 15 सितंबर के बाद में हम देखें तो 20 तक आ जाएगा, पहले या 12-13 सितंबर तक मान लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो कितने दिन में आए हैं इससे कहानी कहीं ना कहीं स्पष्ट आपकी होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ यही है कि जो CUETs हो रहे हैं उनका सबका एक ही रिज़ल्ट एक साथ निकलता है। अलग अलग कोर्सेस, मतलब अलग अलग जो पेपर कोड है उसका अलग अलग निकले, ऐसा मेरी समझ में नहीं होगा। वो एक साथ ही सब कुछ रिलीज़ करेंगे, और अलग अलग निकाले तो हो सकता है कि आपको थोड़ा जल्दी मिल जाए क्योंकि आपका 4th स्लॉट था। ठीक है, तो निकालते हैं वैसे साथ में ये लोग। ठीक है, तो अब देखिए 12 सितंबर तक का आपका ये है। ठीक है, 12-13 सितंबर जो भी डेट है यही डेट है लगभग। ठीक है, तो इसमें भी आप 15 दिन ऐड करो तो कम से कम 27 सितंबर तक तो आपका कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, नहीं होना, तो ये आप मान के चल सकते हो 27 के बाद में आ पा रहा है। उसके बाद मैंने कुछ जगह बातचीत की, कुछ लोगों से पूछा, तो सबकी राय ये थी कि सर 3 अक्टूबर से पहले तो आप मत मानिए कि कुछ होगा। ठीक है, तो मेरे सोर्सेस के हिसाब से 3 अक्टूबर से पहले पीजीक्यूपी 41 वालों का रिजल्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, ये एक डेट आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट निकल जाए। इससे पहले आ जाए तो मैं तो यही कामना करूँगा कि आ जाए, लेकिन अब जो सोर्सेस कह रहे हैं, जिनका जो समझ में आ रहा है, वो ये डेट है कि 3 अक्टूबर तक मुश्किल है। उसके बाद आप ये देखिए कि एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने वाली है, वो है काउंसलिंग वाली प्रोसेस। ठीक है, कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये काम करेगी कि इस रिज़ल्ट के आने से पहले काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अपनी अपनी वेबसाइट्स पर, ठीक है, अपनी अपनी वेबसाइट्स पर काउंसलिंग प्रोसेस ऑन कर सकती है। आईएमसी में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे ही होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये चीज़ हो गई है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस में वेबसाइट पे एक लिंक आएगी। ठीक है, उस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। ख़ास तौर से ये थर्ड पार्टी की ही रहती है, खुद का नहीं रहता है इतना सिस्टम। तो वहाँ पर आपको जाके डिटेल भरनी होगी। जैसे कि आईएमसी की बात करें तो ईजे है, एचजे है, ठीक है, आरटीवी है और एडीपीआर है, डिजिटल मीडिया है। अब आपको किस में जाना है उसमें आप अप्लाई कीजिए। पांचों में जाना है, पांचों में कर दीजिए, जिसमें हो रहा होगा चले जाइए। ठीक है, 2 में जाना है तो उस हिसाब से कीजिए। क्या इसकी कोई अलग से फीस रह सकती है, नहीं रह सकती है, ये अभी जानने वाली बात है। मेरे ख्याल से अभी ये तय नहीं हुआ है, जितना मैंने पता किया, कि इसकी अलग से फ़ीस रह सकती है कि भाई काउंसलिंग के टाइम में भी आप लो। ठीक है, तो फीस हिसाब से तो नहीं रहनी चाहिए, और मेरे ख्याल से
जितने भी लोग हैं सबको अप्लाई करना चाहिए। जब फीस नहीं है तो पाँचों में एकदम टिक मारिए। सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, सारे कोर्सेज अच्छे हैं, ठीक है। और जो रीजनल कैंपस हैं उसकी प्रायोरिटी देनी होगी कि आपको पहले दिल्ली कैंपस चाहिए, उसके बाद ढेंकानाल कैंपस चाहिए, उसके बाद ये चाहिए। तो ऐसे करके आपको पूरा वहाँ पर फॉर्म वगैरह भी भरना होगा, ठीक है। तो ऐसे काउंसलिंग की प्रोसेस रिजल्ट से पहले भी स्टार्ट हो सकती है। ये एक तरीके से डाटा आपका कलेक्ट हो रहा है ना कि आपके प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो जैसे ही प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ आपका तैयार रहेगा, रिजल्ट आते ही अगले दिन ही जो है मेरिट लिस्ट निकाली जा सकती है। नहीं तो फिर क्या होगा कि अब रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद जो है काउंसलिंग की प्रोसेस जो है अब बन पा रही है कि अच्छा नोटिफिकेशन आया है, अब अच्छा ऐसे काउंसलिंग की प्रोसेस होगी। फिर 10 दिन दिए भरने के लिए कि 10 दिन तक अब आप भरिए पूरे फॉर्म को, ठीक है। फिर 10 दिन बाद जो बंद हुआ, फिर 5 दिन बाद उन्होंने निकाला कि ये हुआ। तो इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये जल्द ही मेरे ख्याल से आपको आईएमसी नोटिफिकेशन दे देगा कि काउंसलिंग की प्रोसेस आ रही है, आपको इस तरीके से फॉर्म भरना है काउंसलिंग के लिए कि कौन से डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। बाकी मैं आपको मीडिया एग्ज़ाम के चैनल में अपडेट करता रहूँगा जो कि टेलीग्राम पर है, ठीक है। तो उससे आप जुड़े रहना। उसके बाद ऐसी काउंसलिंग की प्रोसेस जो है आईएमसी नहीं बाकी सब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ऐसा ही करती है। और आपका ये भी सवाल हो सकता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अब लगभग 50 कोर्सेज हैं PGQP 41 में, तो कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हो सकते हैं। तो देखिए इस पर मैं थोड़ी रिसर्च अभी भी कर रहा हूँ, एकदम श्योरली मैं हर चीज़ नहीं कह सकता हूँ। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ किस तरह की होती है मेरे ख्याल से आप सबको आइडिया होगा ही, ठीक है। डेफिनेटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है और उसकी डिग्री की भी अच्छी वैल्यू है। लेकिन सब जगह क्या है, एमए है 2 साल का, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्या है, कुछ भी नहीं। थ्योरेटिकल सब कुछ है। थ्योरी पढ़नी है, एकेडमिक्स में जाना है, हमें आगे जाके नेट JRF करना है, प्रोफेसर बनना है हमें इस चीज़ का, तो आप डेफिनेटली आप कोई भी अपने रीजन वाइज जो है ले लो। लेकिन प्लेसमेंट लेना है, काम सीखना है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ये कोर्सेज किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। हाँ, काम के हो सकते हैं कि आपको डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद इंटर्नशिप से सीखो, तो 2 साल पहले ये पढ़ो, वो भी PG लेवल पर आप 2 साल पहले लगा के पढ़ रहे हो, वो भी थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आप इंटर्नशिप में जा रहे हो, ठीक है। या फिर साथ साथ में भी अगर इंटर्नशिप आपको मिल जाए तो उसमें कर रहे हो, तो अलग से कुछ सीखना पड़ेगा ना। यहाँ जबकि आईएमसी में सिलेक्शन होते ही क्या है, 9 महीने का ही कोर्स है, 1 साल का भी नहीं है। 9 महीने में आप फ्री, ठीक है। 9 महीने से पहले पहले ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है, आप डायरेक्टली काम कर रहे होते हो। और क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर वर्क एक्सपीरियंस की वैल्यू ज़्यादा है डिग्री की बजाय। डिग्री की भी अपनी वैल्यू है, नो डाउट, एमए की भी डिग्री की वैल्यू होगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप वगैरह कुछ नहीं की हुई है, कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए। या तो फिर आईएमसी से PG डिप्लोमा हो, क्योंकि PG डिप्लोमा वालों को इस तरीके से प्रेफर किया जाता है कि भाई इन्होंने काम सीखा है। एमए अगर नाम लिखा हुआ है तो HR को भी पता होता है कि इसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब जो बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उसमें से प्लेसमेंट्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो काम सिखा रहे होते हैं। वहाँ से जो भी बच्चे आ रहे होते हैं वो काम सीखे हुए होते हैं और काम करके देते हैं इंडस्ट्री को, इसीलिए तो वो वापस कंपनी जाती है वहाँ पर, ठीक है। और इसीलिए जो है एमए वाले कोर्सेज जहाँ जहाँ होते हैं, लगभग जामिया वगैरह की थोड़ी सी बात अलग रहती है, लेकिन एमए के कोर्सेज जहाँ जहाँ भी होते हैं वहाँ प्लेसमेंट्स न के बराबर हैं, ठीक है। हो सकता है कंपनी आती होगी 2-4 लोगों को ले जाए, ठीक है, 1-10 लोगों का भी ले जाए, लेकिन वो आप सोच रहे हैं कि आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आप डायरेक्टली काम कर लेंगे, तो एमए वाले कोर्सेज से ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें सिखाया कुछ नहीं जाता, बस थ्योरेटिकल चीज़ें होती है, ठीक है। अब जामिया वगैरह में सीन ये है कि वो भी एमए करवाते हैं, लेकिन वो एक बैलेंस बना लेते हैं कि भैया डिग्री तो अपनी जगह है ही है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ते हैं, प्रैक्टिकली कुछ करवाते हैं, बाहर भेजते हैं, स्टूडियो में भेज रहे हैं, कहीं कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि MET की बात करें तो वहाँ पर भी एमए कोर्स है, लेकिन वो साथ साथ में प्रैक्टिकल चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। और जैसे APJ की बात करें तो वहाँ पर अब PG डिप्लोमा कोर्सेज ही हैं, ठीक है। 1 साल लगता ही नहीं है, मैक्सिमम 8-9 महीने आपको देने होते हैं, डायरेक्टली काम सीखना होता है, थ्योरेटिकल उसमें कुछ नहीं है।
जहाँ एमए होगा वहाँ थ्योरी तो मस्ट है, होगी ही होगी, आपको 2 साल देने होंगे, थ्योरी सारी पढ़नी होगी जो कि इंडस्ट्री में किसी काम नहीं आनी। काम वही चीज़ आनी है जो आपने प्रैक्टिस करके देखा, समझा, स्टूडियो में बैठ के काम किया, P2C किया, कुछ असाइनमेंट क्रिएट किए, कुछ आपने अपना कुछ कंटेंट रेडी किया, कुछ वीडियोस बनाई, कुछ भी आपने जो काम करके दिखाया वही काम आपको सीवी में प्रेजेंट करना होता है, कंपनी वालों को दिखाना होता है कि ये देखो मेरा काम है। वही चीज़ जो है वास्तविकता में काम आती है। डिग्री बस नाम की रह जाती है कि भाई सीवी में आप लिख पा रहे हो कि एमए किया हुआ है, उसको देखेगा भी नहीं वो 2 मिनट के लिए कि ये क्या है, कहाँ से किया है। लेकिन अगर आपने कुछ लिंक डाली हुई है, अगर आपका कुछ काम है, तो वो हर कोई देखकर उसको चेक करेगा कि कैसा काम करता है लड़का। ठीक है, काम से इम्प्रेस होगा तो आपको अच्छी सैलरी के साथ में जॉब देगा, लेकिन केवल डिग्री के बेसिस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास डिग्री नहीं भी है ना, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर जो है काम कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वर्क एक्सपीरियंस की जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, न कि डिग्री को। ठीक है, तो डिग्री से ज़्यादा आप काम सीखने के बारे में सोचिए, जहाँ पर सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल होते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचिए। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है, इंडस्ट्री में जाना है तो हाँ, जिसको मैंने पहले भी कहा कि नेट जेआरएफ भी करना है तो फिर कहीं से भी डिग्री ले लो, आपको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ दिमाग में कुछ हो कि मेरे को ये भी करना है, वो भी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने बारे में लिखकर कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने इसके एग्ज़ाम दिए, नहीं हो पाया, और अब मेरी जो नीड है वो ये है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो आप लिखकर मुझे मीडिया एग्जाम का जो हमारी ऐप है उसमें आप भेज सकते हैं, टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये करती रहने हैं कि वेबसाइट चेक करते रहना होगा। वेबसाइट्स की जो लिंक है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी हुई होती है। मैं सेपरेटली जो है मीडिया एग्ज़ाम के चैनल में भी अपलोड कर दूंगा सारी लिंक एक साथ यूनिवर्सिटीज़ के नाम के साथ में, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको वहाँ मीडिया एग्ज़ाम के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको विजिट करते रहना होगा। ये तो मैंने आईएमसी का एग्जाम्पल दिया है, लगभग सभी का ऐसा ही होगा। काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको बताना होगा कि कौन से कोर्स में जाना चाह रहे हो, और सारी जो रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी वाली वो भी लिखनी होगी। अब इसके बाद आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको ये समझा दूं, ठीक है, कि भाई अगर आपका आईएमसी में ड्रीम है, एक तरीके से ना आईएमसी आपका ड्रीम है, तो देखिए 300 के आसपास मेरे ख्याल से कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, अब आपका 300 आपके हिसाब से है, ठीक है, तो फिर आप उसमें थोड़ा डाउट कीजिए कि ये मेरे हिसाब से 300 बन रहा है, हो सकता है नहीं बने तो क्या। ठीक है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है अपने बारे में। टाइम हो गया एकदम लास्ट टाइम, ठीक है, कि सितंबर 9 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है कि 3 अक्टूबर तक कोई रिजल्ट नहीं आना, लेकिन 3 अक्टूबर से पहले पहले प्राइवेट तक में भी जो है एडमिशन्स अच्छे जो नॉमिनेटेड है, जैसे कि आप पीजे आप दिल्ली में कह सकते हो, ठीक है, आप अमिटी कह सकते हो अगर आपको 2 साल के एमए कोर्सेज करने हैं तो लगभग जगह बंद हो जाता है। जेवीआर में भी मेरे ख्याल से बंद है, आप जाना भी चाहें तो आपके लिए मुश्किल रहेगा मामला। ठीक है, तो जो अच्छे हैं, जो रैंकिंग में, जो कि आउटलुक की रैंकिंग में, इंडिया टुडे की रैंकिंग में, ओपन वाली मैगजीन में अगर हम देखें तो 3-4 जो रैंकिंग्स निकल के आती हैं, उनमें जो टॉप है, जो अच्छे हैं, ठीक है, तो वो नहीं ले पाते एडमिशन। ठीक है, क्योंकि इनकी भी तो सीटें लिमिट है ना, ऐसा थोड़ी कि जितने लोग आएंगे उनको एडमिशन दे देंगे। ठीक है, और हर किसी को एडमिशन मिल ही जाता है, ये हमारे दिमाग में थ्योरी है और लगभग मिलता भी है, लेकिन आपके अंदर वैसी कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए और टाइमिंग भी सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, अब आप 10 अक्टूबर को जाके उनको ये कहोगे कि हमारा एडमिशन ले लीजिए, अगर वो ले भी ले तो 1 महीने से ऊपर की क्लास हो चुकी होगी, बहुत कुछ वहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा, तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना होगा। देखिए, डिसीजन लेना डेफिनेटली मुश्किल काम है यहाँ पर, लेकिन आप सोचिए कि आपके नंबर कितने बन पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ड्रीम आईएमसी है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो फिर कैसे जो है आप दूसरे ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हो। अब प्राइवेट के अलावा जिन्होंने एमसीयू में
ले रखा है एडमिशन, ठीक है। जेएमआई तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है ही है, ठीक है। एलयू का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो जहाँ और भी अगर आपको कुछ मिल रहा है, आईएमसी में पीजीसीयूटी का पेपर आपको अच्छा गया नहीं है, ठीक है, और आप में से अगर ये पूछें कि सर आंसर की क्या होगी, तो देखिए मेरे पास अभी पूरा पेपर नहीं है, ठीक है। तो जब तक मेरे पास पूरा कंप्लीट पेपर नहीं होता तब तक मैं आंसर की नहीं दे सकता हूँ। अब आधे अधूरे क्वेश्चन का आंसर की लिखूंगा तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हालांकि बहुत हद तक मैंने पेपर बनाने की कोशिश की है और उसमें करीब 60 क्वेश्चंस मैंने ऐड भी कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन जब तक एग्जैक्ट पेपर हम मेरे पास नहीं आएगा मैं उसकी आंसर की नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे से आप अभी उम्मीद ये मत कीजिए कि मैं पूरा पेपर दे के आपको पूरा आंसर की दे दूँ ताकि आप चेक कर सको, तो ऐसा अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक पेपर मेरे पास नहीं है एकदम एग्जैक्ट कि ये पूछा गया था, तब तक मैं क्या आंसर की लिखूँ उसकी, ठीक है। तो आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा कि आपके नंबर कितने बन पा रहे हैं, उस हिसाब से प्राइवेट या फिर जो जो भी अदर ऑप्शन आपने अपने लिए क्रिएट किए थे उसमें से कहाँ आपको ठीक लग रहा है। अब जैसे कि मान लो कोई दिल्ली से है, ठीक है, कोई दिल्ली से है, एमसीयू में एडमिशन हुआ है, ठीक है, सीयूईटी में नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, लगता नहीं कि एडमिशन हो पाएगा, तो क्या वो दिल्ली छोड़ के भोपाल में रहे, एमसीयू में एडमिशन ले ले? नहीं, आप प्राइवेट में लीजिए ना, प्राइवेट में लीजिए फिर एडमिशन। क्योंकि जितना आप वहाँ पर रहने खाने का जाने आने का डिस्टेंस करेंगे तो उससे अच्छा तो प्राइवेट फीस से डेफिनेटली इनकी फ़ीस ज़्यादा है, फीस इनकी ज़्यादा है आईएमसी जामिया कंपैरिजन में। लेकिन आपके लिए तो फिर फ़ायदा बन पा रहा है ना, क्योंकि आपका सीयूईटी में हुआ नहीं। एमसीयू जाने से अच्छा है कि फिर आप दिल्ली में कहीं प्राइवेट में ही ले लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सोचिए, हर एक एस्पेक्ट को आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। उसमें मैं मदद कर सकता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके अपने जो आपने ऑप्शन बनाए थे प्राइवेट में नॉन प्राइवेट में, उनको देखिए, अपने नंबर को देखिए, और रिजल्ट मैंने आपको कह दिया है कि 3 अक्टूबर तक नहीं आएगा। ये सोच के अपना डिसीजन लीजिए, और ये सोच के डिसीजन लीजिए कि कहीं ना कहीं इनके और इनके ऑप्शन आपके हाथ से चले न जाएं, ठीक है। तो ये क्योंकि जामिया में अभी भी प्रोसेस चल रही है ना एडमिशन की, जो एजेके डिपार्टमेंट की है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना कि 3 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अगर आपको जामिया मिल रहा है, जिनका जामिया में एडमिशन हो रहा है, डेफिनेटली लो भैया एडमिशन, छोड़ो मत सीट को। सीट छोड़ दोगे कि इसमें मेरा हो जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा गया ना। आपको कितना भी लग रहा हो कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है और आपको जामिया मिल रहा है, तो जामिया छोड़ के इस उम्मीद में कि अच्छा गया है हो जाएगा ना। अगर ऐसा करोगे तो आप गलती कर दोगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर था एक तो, ठीक है। आंसर की में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है। पीछे अभी एपीआरओ का पेपर हुआ, बहुत से लोग कह रहे हैं मेरा तगड़ा गया एकदम ज़बरदस्त, फिर जब नंबर आए तो पता चला कि अरे सर पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पूरी कोई गड़बड़ी है, ऐसा है। वो क्या होता है, कई बार आपको अंदर से जो फीलिंग भी होती है वो भी गलत रहती है कि नहीं मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, ठीक है। ऐसा आपको कई बार लग जाता है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के अपना डिसीजन लेना कि सच में एक बार अपने आप से 4 बार पूछ के कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया था, कितने सही में नंबर बन सकते हैं जबकि नेगेटिव मार्किंग भी है, कितने अटेम्प्ट किए थे, वो सब चीज़ें देख के आपको खुद ही देखना होगा कितने नंबर बन पा रहे हैं, कौन से ऑप्शन मेरे हाथ में है तो वो ले लूँ, नहीं तो यहाँ चले जाऊँ, नहीं तो यहाँ चला जाऊँ। अब जो भी डिसीजन है लेना आपको पड़ेगा। रिजल्ट बहुत लेट आएगा, ये मैंने थोड़ी सी रिपीट कर करके इसलिए कहा है ताकि आप समझ सको कि चीज़ें क्या है, ठीक है। कि अगर आपने इस समय डिसीजन अगर गलत ले लिया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और सीयूईटी के रिजल्ट्स का इंतज़ार आप मत कीजिए। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है आज तो आज ही एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर तक जो है वेट करना पड़ सकता है, 1 साल बर्बाद करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम की आईडी पर बता सकते हैं, नहीं तो मीडिया एग्ज़ाम की एप्लीकेशन पर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।